चलिए, तो ये 12 नंबर है। फोरग्राउंड, मिडिल ग्राउंड, बैकग्राउंड, ये 3 चीज है। हमेशा हम लोग बैकग्राउंड सुनते रहते हैं, ठीक है। तो बैकग्राउंड मतलब होता है बहुत सारे ऑब्जेक्ट का जो सबसे अंतिम पार्ट होता है उसको बैकग्राउंड बोलते हैं, ठीक है। लेकिन बहुत सारे ऑब्जेक्ट में जो सबसे पहला होता है उसको फोरग्राउंड बोलते हैं, और पहला और सबसे अंतिम के बीच में जितने सारे चीज होते हैं वो सारे मिडिल ग्राउंड कहलाते हैं, ठीक है। तो बैकग्राउंड, मिडिल ग्राउंड और फोरग्राउंड को समझना ड्राइंग में बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग इसको नहीं समझ पाते हैं, डायरेक्ट ड्राइंग स्टार्ट कर देते हैं। पर्सपेक्टिव में भी जब हम पर्सपेक्टिव पढ़ते हैं तो सबसे आगे आने वाले चीज को हम फोरग्राउंड को बनाते हैं, फिर मिडिल ग्राउंड को बनाते हैं और सबसे अंत में बैकग्राउंड को बनाते हैं। वाटर कलर वगैरह बहुत सारा चीज होता है जिसमें हम जब कलर करते हैं तो फोरग्राउंड से स्टार्ट करते हैं और लास्ट में बैकग्राउंड करते हैं। उसी तरह बहुत ऐसे कलर भी होते हैं जिसको बैकग्राउंड से स्टार्ट करते हैं और सबसे अंत में फोरग्राउंड से फाइनल करते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि ये एक्चुअली में है क्या। तो फोरग्राउंड मतलब होता है अग्रभाग, आगे का। बैकग्राउंड मतलब होता है पार्श्व भाग यानी पीछे का, और मिडिल ग्राउंड मतलब होता है बीच का यानी मध्य का, ठीक है। अब यहाँ पे एक व्यक्ति है जो देख रहा है, ठीक है। इसके सामने सबसे पहले एक व्यक्ति दिख रहा है, तो ये व्यक्ति है। उसके बाद से एक घर दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद से एक पेड़ दिख रहा है, पेड़ के बाद से एक माउंट दिख रहा है, माउंट के बाद से क्लाउड दिख रहा है, और फिर स्काई दिख रहा है, ठीक है। अब ये जो व्यक्ति है ये फोरग्राउंड के हिस्से में आ गया, और जो स्काई है ये बैकग्राउंड के हिस्से में आ गया। जितना इसके बीच में है ये सारे मिडिल ग्राउंड के हिस्से में आ गया। अब चूंकि ये व्यक्ति दिख रहा है तो हम अगर देखेंगे तो कैसे देखेंगे? तो सबसे पहले ये व्यक्ति को देखेंगे, उसके बाद से इसको देखेंगे, फिर ये देखेंगे, फिर ये, फिर लास्ट में स्काई देखेंगे। लेकिन यदि अगर हम इसको अनदेखा कर दें और जो ऑब्जेक्ट है उसको अगर हम बनाना शुरू करें और बिना इस रूल को फॉलो किए हुए, तो कैसे ड्राइंग बनेगा वो पहले आप लोग देख लीजिए। जैसे सबसे पहले हम स्काई बना 2 ठो बना देते हैं यहाँ पे बॉक्स, एक ए हो गया, एक बी हो गया। तो सबसे पहले हम स्काई बना दिए हैं, तो स्काई को मान के चलो एक कलर से हम ऐसे दिखा दिए, ठीक है। फिर उसके बाद से हम क्लाउड बनाए, तो फिर हमको इरेज करना पड़ेगा, स्काई को इरेज करना पड़ेगा ना। फिर हम क्या बनाए? माउंट बनाए, फिर हमको फिर स्काई को इरेज करना पड़ेगा, फिर हम ट्री बनाए, फिर स्काई को इरेज करना पड़ेगा, माउंट को इरेज करना पड़ेगा। गड़बड़ हो रहा है ना बार बार। फिर अगर घर बनाते हैं तो फिर वही सारा चीज हमको दोहराना पड़ेगा, यहाँ देखिए लोग। और फिर सबसे लास्ट में आदमी को बनाएंगे, फिर हमको वही चीज दोहराना पड़ेगा। मेरा ड्राइंग बार बार गड़बड़ होते जाएगा। तो बहुत सारे लोग इसी प्रोसेस से बनाते हैं लेकिन वो मिटाते नहीं है, उनको लगता है कि हम गड़बड़ नहीं कर रहे हैं। तो वो कैसे बनाते हैं यहाँ देखिए। तो वो बना देते हैं स्काई, स्काई के बाद से बना देते हैं क्लाउड, ठीक है। क्लाउड के बाद बना देते हैं माउंट, मिटाने की जरूरत नहीं पड़ी। माउंट के बाद से क्या बनाते हैं? ट्री। कुछ इस पे भी ट्री बना देते हैं, देखे होंगे आप लोग, माउंट पे भी ट्री। मिटाने की जरूरत नहीं पड़ी। फिर उसके बाद से बनाते हैं घर, घर ऐसे बना देते हैं, इसमें मिटाने की जरूरत नहीं पड़ी। फिर बना देते हैं आदमी, इसमें कहीं मिटाने की जरूरत नहीं पड़ी, नहीं ना पड़ा। जो हम चाहते थे वो बन गया, लेकिन ये पर्सपेक्टिव के व्यू से नहीं है। ऑब्जेक्ट ऐसा नहीं होता है, मतलब सीन ऐसे नहीं होते हैं, वो लेयर बाय लेयर होते हैं, यानी कि एक जमीन पे ही होते हैं। इसके लिए अलग जमीन, इसके लिए अलग जमीन, इसके लिए अलग जमीन, इसके लिए अलग जमीन कभी नहीं होगा। तो ये गलत है, लेकिन जिसने बनाया उसके लिए सही है, क्योंकि वो सीखा नहीं है, वो जानता नहीं है, उसके लिए तो सही है। लेकिन आर्टिस्ट के लिए ये गलत है।
अब पहले पर्सपेक्टिव के बारे में किसी को उतना नहीं पता था, तो ऐसे ही ड्राइंग बनते थे। अगर भीड़ का सीन बनाना होता था तो एक व्यक्ति ऐसे है, उसके बगल में एक व्यक्ति, उसके बगल में एक व्यक्ति, उसके बगल में एक व्यक्ति। अब इसके पीछे जो व्यक्ति होगा वो जस्ट इसके ऊपर बनता था, इसके पीछे जस्ट इसके ऊपर, इसके पीछे जस्ट इसके ऊपर, ऐसे ही करके कतारबद्ध बनता था। अब बहुत सारे टेम्पल वगैरह में आप देखेंगे जो पहले का कार्विंग है उसमें भीड़ का अगर दृश्य बनाया गया हो तो सबसे नीचे जो व्यक्ति है वो सबसे आगे है और जो सबसे ऊपर का व्यक्ति है वो सबसे पीछे है। तो ऐसे पर्सपेक्टिव बनाए जाते थे। तो ये पर्सपेक्टिव जब ये चीज आया तो पता चला कि एक ही लेयर में सभी ऑब्जेक्ट को आगे पीछे करके हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, अब इसी ड्राइंग को अगर हम इस व्यू से बनाएं तो सबसे पहले दिखा व्यक्ति, फिर इस व्यक्ति के बाद अगर जगह बच रहा है तो हम दिखाएंगे घर, और इस घर का दरवाजा इस व्यक्ति से बच गया तो उतना ही दिखाएंगे। ठीक है, उसके बाद से ट्री, तो ट्री उतना ही दिखाएंगे जितना घर और व्यक्ति से बच गया। अब माउंट उतना ही दिखाएंगे जितना घर से बच गया। अब क्लाउड उतना ही दिखाएंगे जितना ट्री माउंट से बच गया। अब स्काई उतना ही कलर करेंगे जितना इन सब से बच गया। आई बस समझ में? तो ये बनाने का टेक्निक है और इसीलिए फोरग्राउंड, मिडिल ग्राउंड, बैकग्राउंड की आवश्यकता होती है। कहाँ से हमको ड्राइंग स्टार्ट करना है? कोई दिक्कत किसी को, तुम लोग को? चलो।